वही पिछले एपिसोड में आपने देखा कि फ्री फायर वर्ल्ड में मास्कमैन डायमंड्स की चोरियां कर रहा था, तो उसको पकड़ने के लिए डीजीपी ने डिटेक्टिव हिप्पू को बुला लिया और उसने इंस्पेक्टर क्रिमिनल के साथ मिलके केस सोल्व कर दिया और विदेशी बाबू को जेल में डाल दिया। फिर रात को एक और चोरी होती है और वहाँ पर भी मास्कमैन का मास्क मिलता है। अब आगे वही, अरे यार मैं तो सोने जा रहा था पर तभी चोरी हो गई। डीजीपी साहब सच कह रहे थे, ये मास्कमैन हमारी नींदें उड़ा देगा और उड़ा भी रहा है। रे भैयो, ज़ॉम्बी समुराई को लूट लिया मास्कमैन ने तकरीबन रात के 2 बजे। और ऐसा कैसे हो सकता है? हमने मास्कमैन को तो कल पकड़ लिया। मुझे लगता है कि मास्कमैन अकेला नहीं है, उसकी पूरी टीम होगी। कोई ना, हम साले की टीम को पकड़ लेंगे। रे ना भाई, मास्कमैन झुंड में चोरी ना करता, वो अकेला ही चोरी करता से। और डीजीपी साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़ॉम्बी समुराई, क्या तुम बता सकते हो रात को क्या हुआ था? अरे साहब, मैं तो मस्त टीवी देख रहा था, तभी एक आदमी आया काला कपड़ा पहन के। उसने मेरे को पीछे से करंट दे दिया और मैं बेहोश हो गया। फिर मेरी जब आँख खुली तो देखा कि मेरे सारे डायमंड्स चोरी हो गए हैं और अंदर ये मास्क था। अरे सर, हमारी फॉरेंसिक टीम को कोई सबूत मिला क्या? कुछ भी ऐसा जो हमारी मदद कर सकता है उस चोर को पकड़ने में? नहीं इंस्पेक्टर, चोर बहुत शातिर है, सारे सबूत मिटा दिए हैं और कैमरा में से चोरी के टाइम की फुटेज भी डिलीट कर दी है। पता ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है। यहाँ से तो हमें कोई सबूत नहीं मिलेगा। रे डिटेक्टिव, ऐसे ही खड़े रहोगे या फिर कोई एक्शन भी लोगे? मन्ने ऊपर से प्रेशर आ रिया से कुछ करो। नहीं डीजीपी साहब, चिंता मत करो, हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत है। विदेशी बाबू अभी साले का मुंह खुलवाता हुआ। अरे डिटेक्टिव साहब, कुछ करना पड़ेगा। ज्यादातर चोरियां मेरे एरिया में ही हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी नौकरी सड़ी जाएगी। अरे साहब, मैं बता रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे पता है विदेशी बाबू, तू मास्क में नहीं है पर तू उसका आदमी है, क्योंकि आज फिर से एक चोरी हुई है और वहाँ पर भी मास्क मिला, तो सच्चाई बताने में ही तेरी भलाई है। अरे साहब, ना तो मैं मास्क मैन हूँ ना ही उसका आदमी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप मुझ पर कौन सी चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। अच्छा, तो फिर तेरी गाड़ी सकुरा के घर में अपने आप चली गई थी क्या चोरी करने? अरे साहब, सकुरा तो मेरा दोस्त है, मैं क्यों उसके घर में चोरी करूंगा? और मेरे पास 10-12 कार है, उस ब्लैक कार को तो मैं छूता भी नहीं हूँ। अरे इसका एनकाउंटर कर दो, वैसे भी ये मुंह नहीं खोलने वाला, तो हमारे कोई काम का नहीं है। देख विदेशी बाबू, तेरे पास आखिरी मौका है, सोच बता दे, वरना हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। सांस कहाँ से ले और गोला कहाँ से छोड़े। अरे साहब, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैंने चोरी नहीं की। अरे छोड़ो डिटेक्टिव साहब, हमें इससे कुछ सबूत नहीं मिलने वाला, कोई नया प्लान सोचना पड़ेगा। हाँ सही कहा इंस्पेक्टर। एक्सक्यूज मी, हाँ मेरी वाइफ का कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है सर, आप बात कर लीजिए, फिर हम कुछ प्लान बनाते हैं। बाबू बताओ, कैसे याद किया आपने सोना को? मुझे ना बाबू, आपको एक जरूरी बात पूछनी थी। आपने खाना खाया? अरे बाबू, मैं तो 5 स्टार होटल में खाना खाया हूँ, वहाँ तो नींबू पानी भी दिया फ्री में, मजा आ गया। अरे आपने उसे पी तो नहीं लिया ना? वो 5 स्टार होटल में हैंड वॉश करने के लिए देते हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि साला 5 स्टार होटल का नींबू पानी इतना बकवास क्यों था। चलो बाबू, आप भी टाइम से खाना खा लेना, मैं रखता हूँ अभी, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट काम में हूँ। बाय बाय, लव यू। और बाय बाय, लव यू। अरे तुम कुछ भूल रहे हो। अरे अभी नहीं दे सकता, काम में हूँ, समझा करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। तो फिर कट्टी आपसे। अरे तो फिर ये लो, बाय, लव यू। अरे डिटेक्टिव साहब तो निब्बा है। ओबे साले, 2 कौड़ी के कैदी है। मेरी और मेरी बाबू की बातों पे हंसता है तू, अगली बार हंसा तो गोली मार दूंगा। अरे डिटेक्टिव जी, दिमाग ठंडा रखिए और सोचिए मास्क मैन को कैसे पकड़ेंगे। सोच लिया क्रिमिनल, मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी है। मास्क मैन को अपनी इज्जत प्यारी है, अब हम उसके ईगो पे वार करेंगे, फिर पक्का वो गुस्से में कोई गलती करेगा और हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। अच्छा, तो हम कैसे वार करेंगे उसके ईगो पे? डीजीपी साहब को बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, मैं मीडिया के सामने बात करूंगा।
अरे भैया, खबर मिली है कि मास्क मैन को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अरे नहीं नहीं, वो तो बस मास्क मैन का प्यादा था। मास्क मैन कभी पुलिस वालों के हाथ नहीं आएगा। अबे यार, तब तो हम पे खतरा है। हमें अपने डायमंड्स की हिफाजत करनी पड़ेगी। अरे नहीं, मेरे पापा कहते थे कि मास्क मैन कभी हम जैसे लोगों के घर पे चोरी नहीं करता। वो बस बुरे लोगों के वहाँ ही चोरी करता है और फिर वही डायमंड जरूरतमंदों के वहाँ बांट देता है। अरे वाह, तब तो मास्क मैन हम जैसे लोगों का मसीहा है। सही कहा दोस्त, वो अच्छा आदमी है। और गाइस यार, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दो ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अरे सर, ये मास्क मैन खुलेआम घूम रहा है, पर पुलिस क्या कर रही है? ये फ्री फायर वासी जानना चाहते हैं। रे भाई, आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई से। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है। हमने मास्क मैन के आदमी को तो अरेस्ट कर लिया है, जल्द ही मास्क मैन को भी पकड़ लेंगे। अरे सर, सुना है 30 साल पहले मास्क मैन गायब हो गया था, तो अब वो अचानक क्यों वापस आ गया? रे सीधी सी बात से भाई, मास्क मैन ने 30 साल चोरी किए हुए डायमंड से अय्याशी की होगी और अब उसके सारे डायमंड्स खत्म हो गए तो अब फिर से आ गया से आम आदमियों के डायमंड्स लूटने। पर सर, हमने तो सुना है कि वो आम आदमी को नहीं, बुरे अमीर लोगों को लूटता है और फिर वो डायमंड्स जरूरतमंदों को दे देता है। अरे नहीं नहीं, चोर कभी किसी का सगा ना हो, वैसे वो किसी को भी लूटता से। ये सारी बात तो अफवाह से। अरे सर, तब तो हमारे लिए बहुत खतरा है। ये मास्क मैन बहुत शातिर चोर है, आसानी से हाथ में नहीं आएगा। और नहीं नहीं बाबू मोसाई, कोई खतरा नहीं है। ये तो मामूली चोर है। पहले लोगों के पॉकेट मारता था, 20-30 रुपए चुरा लेता था। चिंदी चोर है, इसे इग्नोर करो। अब तो ये हमसे डरता है। पहले ये बता के चोरी करता था, पर अब तो छुप छुप के चोरी करता है। ऐसे मामूली चोर से घबराने की कोई बात नहीं है। हम जल्दी ही इस साले को घसीट के थाने में डाल देंगे। अरे ई देखो, पुलिस वाले कैसे मजाक उड़ा रहे हैं मास्क मैन का। अरे कुछ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मास्क मैन को। सुन, तू टीवी बंद कर वरना फोड़ दूंगा टीवी। हाँ, मास्क मैन तो नुबड़ा से। क्या लगता है डिटेक्टिव विपू, आपका प्लान वर्क करेगा या नहीं? देखो बाबू मोसाई, अगर ये वही मास्क मैन है जो आज से 30 साल पहले चोरी करता था, तो मेरा प्लान पक्का वर्क करेगा। हाँ डिटेक्टिव, थारी बात तो सही से। पहले मास्क मैन बता के चोरी करता था कि इस जगह पे चोरी करने वाला सू, दम से तो रोक लो। अच्छा, तो अब हमें उसके कॉल का वेट करना है। वो बताएगा कि अगली चोरी कहाँ करने वाला है। हाँ, और आज हमने उसका ईगो हर्ट कर दिया है। उसके बारे में बुरा बोलकर तो पक्का वो कोई ना कोई गलती करेगा चोरी करने में और हम उसे पकड़ लेंगे। 1 मिनट, कॉल आ रहा है, अननोन नंबर है। हेलो इंस्पेक्टर, कॉल को स्पीकर पे कर दो ताकि मेरी बात तुम्हारे साथ बैठे डीजीपी और डिटेक्टिव भी सुन सके। कौन बोल रहा है और क्या काम है तुझे? इतनी जल्दी भूल गए? तुम लोग मेरे कॉल का ही तो इंतजार कर रहे थे। मास्क मैन, तुमने कॉल किया, मतलब कि तुम चोरी करने वाले हो। बहुत समझदार हो डिटेक्टिव, बढ़िया काम कर रहे हो, पर एक चीज गलत की, ईगो हर्ट कर दिया मेरा। अबे ईगो हर्ट किया तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? डायमंड्स लूटने आया हूँ सीजन 3 के वहाँ। अगर तेरे और तेरे डिपार्टमेंट में दम है तो रोक ले मुझे। रे हिप हॉप क्रिमिनल, तुम दोनों निकलो। मैं सीजन 3 के घर के पास के थाने से बैकअप भेजता हूँ। सर, पुलिस वालों के साथ शॉट वालों को भी भेजना, और वो भी असॉल्ट राइफल्स के साथ। आज तो मास्क मैन को पकड़ के ही आएंगे। चलो देख ही लेते हैं आज किसमें कितना दम है। अरे आलोक, आ गया तू? कब से वेट कर रहा था यार तेरा। आलोक नहीं है तो कौन है बे? तेरा बाप, मास्क मैन। मान गए डिटेक्टिव हिप हॉप, तुम्हारा प्लान वर्क कर गया। हाँ, अब आशा करता हूँ कि उससे कोई गलती हो जाए और हम उसे पकड़ ले। चलो, सीजन 3 के सारे डायमंड्स लूट लिए और लगता है अब तक तो पुलिस वाले आ गए होंगे मुझे पकड़ने के लिए।
अरे मास्क मैन, हमने तुझे चारों ओर से घेर लिया है, बचने का कोई रास्ता नहीं है। तेरी भलाई इसी में है कि तू सरेंडर कर दे। अगर तू बाहर नहीं आएगा तो हमें मजबूरन घर में घुसकर तेरे पे गोली चलानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, पिछली तरफ देखता हूँ कितने पुलिस वाले हैं। मास्क मैन, तेरे पास 1 मिनट का समय है, वो सरेंडर कर दे, वरना हम अंदर घुस रहे हैं और वो भी हथियारों के साथ हो। बचने का कोई रास्ता नहीं है मास्क मैन, आज तो तू गया। मास्क मैन, ना आज तक किसी के हाथ आया है और ना आगे आएगा। चलो अब कोई रास्ता नहीं है, सब लोग अंदर जाने की तैयारी करो, हथियार उठा लो। मास्क मैन अपना रास्ता खुद बना लेता है डिटेक्टिव। चलो इंस्पेक्टर जल्दी, वो हमें चौकमा दे के भाग रहा है। यहाँ से तो बच गया, पर भाग के जाएगा कहाँ? पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे पड़ी है। साले रुक, अभी तेरी बाइक को टक्कर मारता हूँ, रुक साले। अरे ये ऐसे हाथ नहीं आएगा, रुको अभी साले को गोली मार देता हूँ। ये रे। बहुत हो गया, अब इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। अबे यार, साले ने हमारी कार को पंचर कर दिया, अब ये बच जाएगा। नहीं डिटेक्टिव, चिंता मत करो, हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट इसके पीछे पड़ा है। ओए मेरे पीछे आओ, मैंने देखा है वो इसी साइड गया है। जल्दी करना पड़ेगा इससे पहले कि पुलिस वाले मेरे तक पहुंच जाए। और ये लो, मिल गया। चल मास्क मैन, सरेंडर कर दे, अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ओए मेरी छोड़ो, अपनी सोचो, क्योंकि मैंने इस पूरी जगह पर पेट्रोल छिड़क दिया है। अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं ये नीचे फेंक दूंगा और हम सब लोग जलकर खाक हो जाएंगे। और इससे पहले तो हम तुझे गोली मार देंगे। सोच लो, अगर तुमने मुझे गोली मारी तो ये मेरे हाथ से गिर जाएगा और फिर सब जल जाएगा। और ठीक है, इसे नीचे मत गिराना, हम गोली नहीं मारेंगे। ओए ये रहा, मिल गया। रुक जा मास्क मैन, तेरा खेल खत्म हुआ। ओबे क्या कर रहे हो तुम सब लोग? उसे जाने क्यों दिया? ओए सर, अगर हम उसे जाने नहीं देते तो हम सब जल जाते, क्योंकि उसने पेट्रोल छिड़क दिया था। ओबे यार, ये उसका प्लान था कि वो चोरी करके इसी जगह पर आएगा और पेट्रोल छिड़क देगा, फिर तुम सब उसकी बातों में आ जाओगे और उसे जाने दोगे। ओए सर, कोई ना, अभी भी हम उसको पकड़ सकते हैं। चलो, कोई फायदा नहीं, अभी तक तो वो बहुत दूर निकल गया होगा। उसने यही बोला था कि आदम इसी जगह पर रहता है, तो अब मुझे आदम से ही मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास मास्क मैन की बहुत जानकारी है। ये रहा, यही घर है। अरे ये तो खुला हुआ है। चलो अच्छा है फिर। आदम कहाँ है? आदम लगता है बाहर गया है। अरे ये क्या, इसके घर में इतने सारे डायमंड्स क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसके पास इतने सारे डायमंड्स आ ही नहीं सकते। पर एक सेकंड, वो क्या है? अरे समझ गया, इसका मतलब आदम ही मास्क मैन है।